रोहिदाओ, क्या हुआ? रो मत, मैं हूँ ना। वो लकड़ी से टकरा गया, बहुत दर्द हो रहा है। अकबर और बीरबल की अनोखी ससुराल यात्रा और तलवारबाजी का जुनून। एक बार की बात है, दिल्ली की शानदार दरबार में बादशाह अकबर अपने वफादार और चतुर मंत्री बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर की रानी, जिन्हें सब रानी साहिबा कहते थे, अपनी माँ के घर यानी ससुराल में कुछ दिनों से रह रही थीं। रानी साहिबा के 2 प्यारे बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम था सलीम जो 8 साल का था और एक बेटी रेशमा जो 6 साल की थी। दोनों बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन वे हमेशा नई नई चीजें सीखने की जिद करते थे। अकबर को रानी साहिबा की बहुत याद आ रही थी और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ससुराल जाकर उन्हें वापस लाएंगे। बीरबल, तैयार हो जाओ, हम ससुराल जा रहे हैं, अकबर ने हुक्म दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ससुराल जाना तो बड़ा मजेदार है, लेकिन याद रखिए वहाँ की सासू माँ बड़ी सख्त हैं और बच्चे सलीम और रेशमा भी साथ हैं, वे रास्ते में शरारतें करेंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, डर की क्या बात है, हम बादशाह हैं, पूरा साम्राज्य हमारा है, बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो यात्रा और मजेदार हो जाएगी। अकबर ने अपना शाही रथ तैयार करवाया। रथ सोने चांदी से जड़ा हुआ था, 4 सफेद घोड़ों से खींचा जाता था। बीरबल भी साथ थे और उनके साथ कुछ सिपाही और नौकर। सलीम और रेशमा को भी साथ ले लिया गया क्योंकि वे माँ से मिलने के लिए उतावले थे। यात्रा शुरू हुई। दिल्ली से ससुराल का रास्ता जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से होकर गुजरता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक घने जंगल में रथ का पहिया टूट गया। धड़ाम से रथ रुक गया। ये क्या हुआ? अकबर चिल्लाए। सिपाहियों ने जांच की तो पता चला कि पहिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और आसपास कोई कारीगर नहीं है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब क्या करें? पैदल जाना पड़ेगा। अकबर नाराज हो गए। पैदल? बादशाह पैदल नहीं चलते। तभी दूर से एक गांववासी आता दिखा, जिसके साथ एक गधी थी। अकबर ने उसे बुलाया और गधी खरीद ली। चलो इसी पर सवार होकर जाते हैं, अकबर बोले। बीरबल हैरान, लेकिन जहां पनाह, गधी पर? ससुराल में क्या कहेंगे? अकबर ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, बादशाह का रुतबा तो दिल में है। और इस तरह अकबर गधी पर सवार हो गए। बीरबल पैदल चलने लगे, लेकिन अकबर ने उन्हें भी गधी पर बिठा लिया। तुम हमारे दोस्त हो, साथ चलो। बच्चे सलीम और रेशमा गधी को देखकर खुश हो गए। सलीम बोला, पापा, ये गधी कितनी मजेदार है, मैं भी इस पर सवार होना चाहता हूँ। रेशमा ने कहा, हाँ भैया, हम दोनों सवार होंगे। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं बच्चों, तुम छोटे हो, पैदल चलो या सिपाहियों के साथ। रास्ता रोमांचक था। जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली और शेर भाग गया। सलीम की आंखें चमक उठीं। पापा, आपने शेर को कैसे भगाया? वो तलवार, मुझे भी तलवारबाजी सिखाओ ना। रेशमा ने भी जिद की, मुझे भी, मैं भी बहादुर बनूंगी। अकबर हंस पड़े। अरे सलीम, रेशमा, तुम अभी सिर्फ 8 और 6 साल के हो, बच्चे हो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, तलवारबाजी बाद में सीखना, अभी तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन सलीम और रेशमा कहाँ मानने वाले थे, वे जिद करने लगे। सलीम बोला, पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो मैं कितना मजबूत हूँ। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी दिखाई। रेशमा ने कहा, हाँ मैं भी, अगर शेर आएगा तो मैं तलवार से लड़ूंगी। बीरबल ने हंसकर कहा, शहजादे शहजादी, धैर्य रखो, तलवारबाजी सीखने का समय आएगा, अभी तो कहानियां सुनो। लेकिन बच्चे नहीं माने, वे रास्ते भर जिद करते रहे। फिर एक नदी आई जहां पानी तेज बह रहा था। गधी डर गई, लेकिन बीरबल ने चतुराई से उसे पार कराया। सलीम ने फिर कहा, पापा, अगर मुझे तलवार होती तो मैं नदी को पार करने में मदद करता। अकबर ने प्यार से समझाया, बेटा, तलवार सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होती, उसमें धैर्य, अनुशासन और ताकत चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, पहले शरीर मजबूत करो, पढ़ाई करो, तलवारबाजी बाद में। लेकिन सलीम रूठ गया, नहीं, मैं अभी सीखूंगा। रेशमा भी रोने लगी, मुझे भी। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, इनकी जिद कैसे समझाऊं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बच्चों को कहानी से समझाओ। और बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक छोटा लड़का था जो तलवारबाजी सीखना चाहता था, लेकिन वो छोटा था तो उसके पिता ने मना किया। लड़के ने जिद की और चुपके से तलवार उठा ली।
लेकिन तलवार भारी थी और वो गिर पड़ा। फिर उसके पिता ने कहा, देखा, अभी समय नहीं आया, पहले मजबूत बनो। सलीम और रेशमा ध्यान से सुन रहे थे। सलीम बोला, लेकिन वो लड़का बड़ा होकर क्या बना? बीरबल ने कहा, वो बड़ा होकर महान योद्धा बना क्योंकि उसने धैर्य रखा। फिर भी बच्चे नहीं माने। वे बोले, हम धैर्य रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सिखाओ ना। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, रास्ते में मैं तुम्हें बेसिक बातें बताता हूँ, लेकिन असली तलवार नहीं दूंगा, लकड़ी की छड़ी से खेलो। बच्चे खुश हो गए। रास्ते में वे लकड़ी की छड़ियां लेकर खेलने लगे, लेकिन अकबर ने सख्ती से कहा, ये सिर्फ खेल है, सीखना नहीं, तुम बच्चे हो, खतरा मत लो। आखिरकार वे ससुराल पहुंचे। ससुराल एक बड़ा सा महल था, जहां रानी साहिबा की माँ सासू माँ रहती थीं। वे बड़ी सख्त और रूढ़िवादी थीं। जैसे ही अकबर गधी पर सवार होकर महल के दरवाजे पर पहुंचे, सासू माँ बाहर आईं। उनका चेहरा देखते ही लाल हो गया। ये क्या तमाशा है? बादशाह अकबर गधी पर? हमारे महल की इज्जत का क्या? वे आग बबूला हो गईं। तुम्हें शर्म नहीं आती? रानी की ससुराल में ऐसे आते हैं? जाओ बाहर रहो। अकबर हैरान रह गए। सासू जी, रथ खराब हो गया था। लेकिन सासू माँ ने सुनने से इनकार कर दिया। वे गुस्से में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। रानी साहिबा बाहर आईं और बोली, ये क्या किया आपने? माँ बहुत नाराज हैं। अकबर ने सफाई दी, लेकिन रानी साहिबा भी रूठ गईं। आप हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अंदर सासू माँ बच्चों सलीम और रेशमा को गोद में लेकर बैठी थी। सलीम बोला, नानी, पापा गधी पर क्यों आए? रेशमा हंस पड़ी, गधी मजेदार है। लेकिन सासू माँ ने कहा, चुप रहो बच्चों, तुम्हारे पापा ने हमारी इज्जत डुबो दी। बाहर अकबर उदास होकर गधी के पास बैठे थे। बीरबल ने सलाह दी, जहांपना, धैर्य रखिए, मैं कुछ चतुराई से काम लूंगा। रात हो गई। महल में सब सो गए, लेकिन रानी साहिबा जाग रही थीं। उन्हें अकबर की याद आ रही थी, लेकिन गुस्सा भी था। तभी बीरबल चुपके से महल में घुसे। उन्होंने रानी साहिबा से बात की। रानी साहिबा, जहांपना, बहुत पछता रहे हैं, वे आपके बिना अधूरे हैं, बच्चे भी उन्हें याद कर रहे हैं। रानी साहिबा नरम पड़ी, लेकिन फिर बोली, नहीं, वे बदलेंगे नहीं। बीरबल, आप कितने समझदार हैं, काश आप जैसे पति मिलते। बीरबल हैरान, क्या कह रही हैं? रानी साहिबा ने ठान लिया, मैं अकबर से रूठ गई हूँ, अब मैं बीरबल से शादी करूंगी। आप चतुर, वफादार और मजाकिया हैं। बीरबल घबरा गए। रानी साहिबा, ये मजाक नहीं, मैं तो जहांपनाह का मंत्री हूँ। लेकिन रानी साहिबा अड़ी रही, नहीं, मैंने फैसला कर लिया, माँ को भी मना लूंगी। सुबह हुई तो रानी साहिबा ने सासू माँ को बताया। सासू माँ खुश हो गईं। बिल्कुल सही, अकबर जैसे गधे से बेहतर बीरबल है। अकबर को खबर मिली तो वे रूठ गए। रानी साहिबा, बीरबल से शादी? मैं भी कुछ करूंगा। अकबर गुस्से में गधी के पास गए और बोले, तुम ही मेरी साथी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। बीरबल ने सुना तो हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर थे। बीरबल, तुम रानी से शादी करो, मैं गधे से। पूरे महल में हंगामा मच गया। बच्चे सलीम और रेशमा रोने लगे, पापा, अम्मा, ऐसा मत करो। सासू माँ चिल्लाई, ये पागलपन है। अब कहानी में रोमांच आया। अकबर गधी पर सवार होकर महल से भागने लगे। मैं जंगल में जाकर रहूंगा। बीरबल ने पीछा किया। रास्ते में डाकू मिले जो अकबर को लूटना चाहते थे, लेकिन गधी ने जोर से चिंघाड़ी और डाकू डरकर भाग गए। देखा, गधी कितनी बहादुर है, अकबर बोले। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सब गुस्से में हो रहा है, रानी साहिबा आपको प्यार करती हैं। पीछे महल में रानी साहिबा पछता रही थी, मैंने गलती की, बीरबल से शादी नहीं। वे बच्चों को लेकर बाहर निकली। सलीम, रेशमा, चलो पापा को ढूंढते हैं। बच्चे खुश हो गए। हाँ माँ, पापा गधी पर हैं। वे जंगल की ओर दौड़े। जंगल में तूफान आ गया, बारिश, आंधी। अकबर गधी के साथ एक गुफा में छिपे। बीरबल भी साथ थे। तभी रानी साहिबा और बच्चे पहुंचे। अकबर, हम आ गए। अकबर रूठे हुए थे, जाओ बीरबल से शादी करो। लेकिन बच्चे सलीम ने कहा, पापा, हमें आपकी जरूरत है, मैं आपसे तलवारबाजी सीखूंगा। रेशमा बोली, और मैं भी। हम जिद कर रहे थे, लेकिन अब समझ गए, हम बच्चे हैं, पहले पढ़ाई करेंगे। रानी साहिबा ने माफी मांगी, मैं गुस्से में थी, आप ही मेरे सब कुछ हो। सासू माँ भी पीछे से आई, बेटा माफ कर दो, गधी पर आने से गुस्सा आ गया था, लेकिन अब समझ आई।
लेकिन अब कहानी का मुख्य हिस्सा शुरू होता है, तलवारबाजी का जुनून। वापस महल लौटने के बाद सलीम और रेशमा की जिद फिर शुरू हो गई। वे बोले, पापा, जंगल में डाकू आए थे, अगर हमें तलवारबाजी आती तो हम मदद करते। अकबर ने फिर समझाया, बच्चों, तुम अभी छोटे हो, तलवारबाजी में चोट लग सकती है, पहले शरीर मजबूत करो, व्यायाम करो, घुड़सवारी सीखो। लेकिन सलीम ने कहा, नहीं पापा, हम रोज अभ्यास करेंगे, देखो मैं कितना तेज हूँ। उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। रेशमा ने भी वैसा ही किया। देखो, मैं भी। अकबर चिंतित हो गए। रानी साहिबा, देखो इनकी जिद, कैसे रोकें? रानी साहिबा ने कहा, बच्चे हैं, उत्साह है, लेकिन आप सही कहते हैं, अभी समय नहीं। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपना, उन्हें एक खेल बनाकर सिखाओ, असली तलवार नहीं, खिलौना तलवार से। अकबर ने सहमति दी, लेकिन बच्चे नहीं माने। सलीम बोला, नहीं, असली तलवार, मैं योद्धा बनूंगा। रेशमा ने कहा, मैं भी योद्धा रानी। महल में एक बड़ा बगीचा था, वहाँ बच्चे रोज लकड़ी की तलवारें लेकर खेलते। लेकिन एक दिन सलीम ने चुपके से एक असली तलवार उठा ली जो सिपाहियों की थी। वो रेशमा के साथ अभ्यास करने लगा। देख रेशमा, ऐसे घुमाओ। लेकिन तलवार भारी थी और सलीम का हाथ फिसल गया। तलवार गिरकर रेशमा के पैर के पास लगी और छोटी सी चोट लग गई। रेशमा रोने लगी। अकबर दौड़े आए। ये क्या किया तुमने? देखा, मैंने कहा था ना, तुम बच्चे हो, तलवारबाजी मत सीखो अभी। सलीम रो पड़ा। पापा, माफ करो, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। अकबर ने गले लगाया। बेटा, सीखोगे जरूर, लेकिन सही समय पर। अभी तुम्हारी उम्र खेलने की है, सपने देखने की है। तलवारबाजी में जोखिम है। पहले किताबें पढ़ो, इतिहास जानो, योद्धाओं की कहानियां सुनो। रेशमा ने कहा, पापा, अब हम मान गए, लेकिन आप हमें कहानियां सुनाओ ना, योद्धाओं की। अकबर खुश हो गए। उन्होंने शाम को सबको बुलाया और योद्धाओं की कहानियां सुनानी शुरू की। एक बार एक योद्धा था जिसने छोटी उम्र में जिद की, लेकिन उसके गुरु ने कहा, पहले मन मजबूत करो, वो बड़ा होकर महान बना। सलीम ने पूछा, कौन था वो? अकबर ने कहा, पृथ्वीराज चौहान, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। रेशमा ने कहा, और रानी लक्ष्मीबाई? अकबर ने कहा, हाँ, लेकिन वे भी सही समय पर लड़ी। दिन बीतते गए। बच्चे अब जिद नहीं करते थे, लेकिन उत्साह बना रहा। वे व्यायाम करने लगे, दौड़ते कूदते। अकबर उन्हें घुड़सवारी सिखाते। ये तलवारबाजी की तैयारी है, अकबर कहते। एक दिन महल में एक मेले का आयोजन हुआ। वहाँ तलवारबाजों का प्रदर्शन था। सलीम और रेशमा ने देखा। उनकी आंखें चमक उठी। पापा, हमें कब सिखाओगे? अकबर ने कहा, जब तुम 10 साल के हो जाओगे, अभी बच्चे हो, इंतजार करो। लेकिन सलीम ने एक योजना बनाई। वो रेशमा को लेकर बीरबल के पास गया। बीरबल अंकल, आप हमें चुपके से सिखा दो। बीरबल हंस पड़े। नहीं शहजादे, जहांपना सही कहते हैं, तुम बच्चे हो, इसके बजाय मैं तुम्हें चतुराई सिखाता हूँ। तलवार से ज्यादा दिमाग काम आता है। सलीम निराश हो गया, लेकिन सोचने लगा। एक रात महल में चोर घुसे। अकबर को पता चला, वे तलवार लेकर गए। सलीम जाग गया और चुपके से पीछे गया। पापा, मैं मदद करूं? अकबर ने डांटा। नहीं, वापस जाओ, तुम बच्चे हो। लेकिन सलीम ने एक चतुराई की। उसने घंटी बजाई और सबको जगा दिया। चोर भाग गए। अकबर ने प्रशंसा की। देखा, तलवार नहीं, दिमाग से जीते। सलीम खुश हो गया। हाँ पापा, लेकिन तलवार भी सीखूंगा। रेशमा ने भी एक दिन बगीचे में एक सांप देखा। वो डर गई, लेकिन लकड़ी की छड़ी से उसे भगाया। अकबर ने कहा, बहादुर बेटी, लेकिन असली खतरे में तलवार नहीं, समझदारी चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, धीरे धीरे सब सीखोगे। अब बच्चे समझ गए थे। वे जिद छोड़कर अन्य चीजें सीखने लगे, पढ़ाई, संगीत, नृत्य। लेकिन दिल में तलवारबाजी का सपना बना रहा। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, बच्चों की जिद ने हमें कितना सिखाया, धैर्य का महत्व। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना, बच्चे भविष्य हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन दो। रानी साहिबा ने कहा, और सासू माँ खुश है, गधी को भी महल में जगह मिल गई। समय बीतता गया। सलीम और रेशमा बड़े हुए। सलीम 10 साल का हुआ तो अकबर ने तलवारबाजी सिखानी शुरू की। अब तुम तैयार हो, अकबर बोले। रेशमा ने भी सीखा। वे महान योद्धा बने। लेकिन उन्होंने हमेशा याद रखा, बच्चे होने पर जिद नहीं, धैर्य रखो।
और इस तरह अकबर बीरबल की ये लंबी कहानी खत्म हुई, जिसमें हास्य, रोमांच, गुस्सा, प्यार और सबक सब था। बच्चों की तलवारबाजी की जिद ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया और सबने सीखा कि सही समय का इंतजार करना कितना जरूरी है। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।